हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एनसीईआरटी स्टडी जोन पर। यदि आप क्लास 8, 9, 10, 11 या 12 में पढ़ते हैं तो ये जितने भी बोर्ड पे फार्मूले आपको दिख रहे हैं सारे आपको याद होने चाहिए। और यदि नहीं याद है तो ये वीडियो हमने आपके लिए ही बनाई है, तो देखिएगा ध्यान से सारे फार्मूले। और यदि आपको ये फार्मूले याद हैं तो आपका रिविज़न हो जाएगा, ठीक है। और इस तरह के फार्मूले जो हैं बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। हमेशा हर एग्जाम में आप चाहे किसी की भी तैयारी करते हो, चाहे कंपटीशन की तैयारी करते हो, इन फार्मूलों का हर जगह यूज होता है। ओके, तो इन फार्मूलों को आप 6 महीने में या 2-4 महीने में हमेशा रिवाइज करते रहना है आपको। तो आइए शुरू करते हैं फर्स्ट फार्मूले के साथ। पहला फार्मूला आपका क्या है? ए प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर, ठीक है। तो ए प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर का क्या होता है? देखिए, इसमें आप पहला जो आपका आएगा ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर और प्लस 2ab। ओके, इसमें आपके जो तीनों आपके अलग अलग हैं, ये तीनों आपके जो पद हैं वो सारे प्लस में आते हैं। अब देखिएगा a प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर का इसमें क्या होता है? देखिए, इसमें आपका जो पहला पद है, ठीक है, पहला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, माइनस 2ab आता है। देखिए, ध्यान रखना, स्क्वायर वाले कभी भी हो तो हमेशा प्लस में ही आएंगे, ठीक है। कहीं पर भी हो तो उनका जो पद होता है वो प्लस में ही आता है, स्क्वायर वाले। अब देखिए, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2ab, यानी कि यहाँ पे देखिए क्या ए माइनस बी है, लेकिन यहाँ पे आएगा ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, ठीक है। यानी कि स्क्वायर वाला फार्मूला ये हो या ये हो, दोनों में ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस के ही होते हैं, ठीक है। और यदि यहाँ पे प्लस है तो 2ab प्लस में होगा, और यदि यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे आपका 2ab माइनस का होगा। इतना आपको ध्यान रखना है। अगला फार्मूला क्या है? देखिए, ए का स्क्वायर माइनस का बी का स्क्वायर। इसमें देखिए क्या होता है, इसमें देखिए एक आपकी ब्रैकेट जो आती है वो आती है ए प्लस बी में, और दूसरी आपकी ब्रैकेट आती है ए माइनस बी में। दो ब्रैकेटों में फार्मूला टूट जाता है, एक का ए प्लस बी और दूसरी ब्रैकेट में ए माइनस बी, ठीक है। अब देखिए तीसरा फार्मूला आपका है ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। इसमें देखिए क्या होता है, इस तरह के फार्मूलों को आपको इन फार्मूलों की मदद से ही बनाना होता है, ठीक है। ये फार्मूला नहीं है, केवल इनका ये डुप्लीकेट रूप है। देखिए कैसा होता है यहाँ पे, देखिए ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर सेम लिख लिया, और यहाँ पे हम जोड़ लेंगे 2ab माइनस के 2ab प्लस के और माइनस के 2ab। देखिए, यदि किसी भी कोई भी संख्या मान लेते हैं, यहाँ पे 10 है, ठीक है, 10 संख्या ले ली हमने। इस संख्या में यदि हम 2 जोड़ देंगे और 2 घटा देंगे तो इस संख्या में कोई फ़र्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा ना। देखिए, 2 जोड़े तो कितने हो गए? 12, और 2 घटाए तो कितने बचे? 10। यानी कि किसी भी संख्या में हम 4 जोड़ देंगे और 4 घटाएंगे तो उस संख्या में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसलिए हमने यहाँ पे किया है 2ab प्लस के लिए और 2ab माइनस के लिए। क्यों लिए? क्योंकि आपको a प्लस बी का फार्मूला बनाना है, यहाँ वाला, ये वाला, ठीक है ना। अब देखिए, यहाँ से यहाँ तक का हम एक ले लेंगे, क्या फार्मूला बन जाता है आपका? ये बनेगा आपका a प्लस बी का, यहाँ तक का बन जाएगा होल स्क्वायर, बचेगा का यहाँ पे 2ab, ठीक है, बन गया यहाँ तक। और देखिए यहाँ पे एक फार्मूला और बन सकता है, यदि हम यहाँ पे a प्लस बी माइनस का 2ab वाला लेंगे तो क्या बचेगा? तो देखिए ये फार्मूला बन जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा, और इधर क्या बचेगा? प्लस के 2ab बचेंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या बचेंगे? प्लस के 2ab। इसको मिटा देते हैं, ठीक है, इसको भी मिटा देते हैं। अब देखिए यहाँ पे साफ देखेंगे। अब देखिए, इसको 3 तरह से हम लिख सकते हैं ए प्लस बी को। यहाँ पे एक फार्मूला इसका ए बनता है और एक ए बन जाता है, इस तरह से। ये फार्मूला है नहीं, केवल इसके डुप्लीकेट रूप हैं, इनको बनाया जा सकता है। देखिए इसी तरह इसमें देखिए इसको भी बनाया जा सकता है, इसको भी बना सकते हैं हम। केवल मेन फार्मूला आपके 7, 8 से 9 होते हैं, ज़्यादा नहीं होते, ठीक है। अब देखिए अगला आपका क्या है? अगला आपका हम देखेंगे ए का क्यू प्लस बी का क्यू। इस फार्मूले को देखेंगे क्या होता है इसका। देखिए, इसमें आपका जो फार्मूला होता है, इसमें ये 2 ब्रैकेटों में टूट जाता है। पहले इसमें आती है आपकी ए प्लस बी वाली ब्रैकेट, ओके। दूसरी ब्रैकेट में क्या होता है? ए का स्क्वायर आता है, फिर प्लस बी का स्क्वायर आता है, फिर लगता है माइनस ए और बी, बस इतना ही। इसमें आपको विशेष बात ध्यान रखनी है कि ये फार्मूला तो ए की घात ए क्यू प्लस बी क्यू क्या होता है, यानी कि ए की घात प्लस बी की घात 3 का होता है। लेकिन यहाँ पे जो दूसरी वाली ब्रैकेट है, यहाँ पे माइनस लग जाता है, ठीक है। ध्यान रखना, विशेष फार्मूला इसमें बहुत ज़्यादा गलती होती है, इस फार्मूले में अच्छी तरह से ध्यान रखना।
अब देखिए ए माइनस बी वाला फार्मूला देखिए, ए की घात 3 माइनस बी की घात 3 वाला, इसमें देखिए क्या है, इसमें आपकी जो पहली ब्रैकेट आती है वो आपकी आएगी ए माइनस बी की, और दूसरी ब्रैकेट में क्या होता है, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस ए बी, यानी कि 1 की घात 3 माइनस बी की घात 3 की पहले तो ब्रैकेट ए माइनस बी वाली बनती है, लेकिन जो दूसरी वाली ब्रैकेट बनती है इसके जो तीनों पद हैं वो सारे प्लस के होते हैं, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस ए बी। ओके, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना। अब देखिए आपके ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब, दो फार्मूले और बचते हैं यहाँ पे, ठीक है। चलिए यहाँ पे कर ले रहे हैं, ठीक है। क्या है, ए प्लस बी का होल ऑफ क्यूब, ये वाला फार्मूला बच गया यहाँ पे जो था लिखा था, और एक यहाँ पे लिखा था ए माइनस बी का होल ऑफ क्यूब वहाँ पे, ठीक है, यही लिखा था। अब देखिए इसका क्या होता है, इसका होता है ए की घात क्यूब प्लस बी की घात क्यूब, ओके, प्लस 3ab, ओके, और ब्रैकेट में होता है ए प्लस का बी। यहाँ तक हो गया, इतना ही फार्मूला होता है। अब इन पदों की आप गुणा कर लेंगे तो थोड़ा 1 स्टेप और आगे बढ़ जाएगा। फार्मूला मेन आपका यही होता है। अब हम ए माइनस बी माने जाएंगे, ए माइनस बी वाले में देखिए इसमें होगा आपका ए की घात 3 माइनस बी की घात 3 माइनस 3ab और ब्रैकेट का ए माइनस का बी। ओके, विशेष बात क्या ध्यान रखनी है, देखिए ए की घात ए प्लस बी की घात 3 में जितने भी लगते हैं फार्मूले सारे प्लस में आते हैं, और ए माइनस बी वाले में क्या होता है, सारे माइनस के आते हैं। ए की घात सारे माइनस की, पहले वाला प्लस का आएगा, देखिए ए की घात 3 माइनस बी की घात 3 माइनस 3ab और ब्रैकेट में ए माइनस के बी। ओके, यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अगर आगे बढ़ते हैं, अगला आपका फार्मूला है ए प्लस बी प्लस सी का होल ऑफ स्क्वायर, ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी की घात 2। इसमें क्या होता है, देखिए ये थोड़ा लंबा होता है, ठीक है, इसलिए इसको थोड़ा दूर दूर रखा है। इसका आपका होता है, पहले तो आएगा ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर। ओके, प्लस के हैं तो सारे प्लस के ही आएंगे। स्क्वायर अब वैसे भी हमेशा प्लस में आता है, आपको पहले बता चुके हैं, स्क्वायर हमेशा प्लस में ही आता है। अब देखिए आएगा आपका 2a और b, दो लगाएंगे और इनकी गुणा करें a और b, फिर आपका है गुणे 2b और c, फिर आपका आता है प्लस में ही आएगा, फिर आएगा प्लस 2bc। देखिए इनका एक प्रोसेस होता है, ठीक है, इस तरह से a b और c का ये प्रोसेस होता है इनका। ये हमारे ये लोग है ना, इस हमेशा ऐसे ही आते हैं। पहली बार में क्या आएंगे, ए और बी आएंगे, ठीक है, 2ab के साथ आएंगे, फिर 2bc आएगा, फिर 2b और c के साथ में आएंगे, लास्ट में आएगा bc, फिर क्या आएगा, और c का नहीं ca आएगा, ठीक है। ये देख गलती होगी यहाँ पे, ये वाला प्रोसेस चलता है, यहाँ पे लास्ट में आएगा 2ca। ओके, इस तरह का प्रोसेस चलता है a b c का, इसी तरह से रिपीट होते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या है, फार्मूला यही है, ए प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर। इसमें क्या है, ये जो है इसी के वेरिएंट है, इसी के प्रकार है। क्या है इसमें, केवल माइनस यहाँ पे लग गया है, बाकी फार्मूला यही रहेगा, आपको केवल माइनस का ही ध्यान रखना है, और माइनस प्लस की गुणा होती है इसमें बस। अब देखिए क्या होगा इसमें, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर। देखिए यहाँ पे माइनस है लेकिन प्लस में सारे और ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर सारे प्लस में क्यों आ रहे हैं, क्योंकि हम बता चुके हैं यहाँ पे कोई भी साइन हो कोई फर्क नहीं पड़ता, स्क्वायर की वैल्यू हमेशा प्लस में ही आती है। ओके, अब देखिए यहाँ पे क्या आएगा, माइनस या प्लस कुछ भी हो सकता है। 2 फार्मूले के साथ आएंगे और बी और सी होंगे, ठीक है, बी और सी। देखिए ए प्लस में है, बी माइनस है, तो प्लस और माइनस की गुणा होगी, क्या हो जाएंगे, माइनस, तो यहाँ पे लग जाएगा माइनस बी ए और बी, ठीक है, माइनस ए और बी। अब देखिए आएंगे, अब फार्मूले आएगा 2bc आएगा। अब देखिए 2b और c के क्या, देखिए b यहाँ पे क्या माइनस का और c भी माइनस का है, तो माइनस माइनस हो जाएंगे प्लस, क्या हो जाएगा 2b और c। अगला क्या है, फार्मूले के साथ आपके 2 तो लगेंगे ही लगेंगे, और आएगा c और a। c क्या है माइनस में और a क्या है प्लस में, माइनस प्लस की गुणा होगी तो लगेगा माइनस, यहाँ पे आएगा माइनस c और a। ओके, आ गया। अब इसको देखना, देखिए यदि इस फार्मूलों को आपने याद कर लिया
तो आप गुणनखंड में कोई भी सवाल करेंगे क्लास 8 से लेके 12 तक हर जगह इनका यूज होता है, इसलिए आपको इनको बहुत ही अच्छी तरह से सीख लेना है। देखिए a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर कैसे निकालेंगे, सेम भाई ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, स्क्वायर वाले हमेशा प्लस में रहते हैं, प्लस सी का स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या लगेगा हमको नहीं पता, ठीक है, यहाँ से निकालते हैं कैसे। ये b माइनस है और a प्लस का, माइनस प्लस की गुणा होगी तो क्या आएगा माइनस, लगा लिए माइनस हमने। अब फार्मूले के साथ 2 तो आएंगे और क्या आएगा a और b, ए बी आ जाएंगे, माइनस लगा लिया हमने, ए बी आ गए। अब देखिए साइन लगाना है, 2bc तो आएंगे ही आएंगे, कैसे आएंगे, लेकिन देखिए यहाँ पे प्लस का है, यहाँ पे माइनस, प्लस माइनस की गुणा होगी तो क्या हो जाएगा माइनस, तो यहाँ पे आएंगे -2b और c। अब देखिए क्या आएगा, a2ac आएगा, 2ac आएंगे किसके, देखिए ये प्लस का है a और c भी प्लस का है, a और c की गुणा होती तो क्या बन जाएंगे, तो प्लस का और प्लस की गुणा होगी तो प्लस ही बनेगा, तो क्या आएगा प्लस का 2b और c। ओके, यहाँ तक हो गया। अब आपका ये वाला फार्मूला बनता है, ठीक है, इसको देखिए कैसे करेंगे, बस केवल माइनस प्लस का ध्यान रखना है इसी तरह से, ठीक है। ये वाला फार्मूला है, इसी के बेस पे है, आपको बताना है कमेंट बॉक्स में ये फार्मूला कैसा होगा। ओके, यदि आपको यहाँ तक समझ में आया है इन दो फार्मूलों को हमने कैसे बनाया है, तो इस फार्मूले को आपको लिख लेना अच्छी तरह से, a प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर, और इस फार्मूले को आपको लिख के कमेंट बॉक्स में बताना है। ए की घात 3 प्लस बी की घात 3 प्लस सी की घात 3 माइनस 3bc, इसका क्या होता है, देखिए इसका पहले ब्रैकेट में आता है a प्लस बी प्लस सी, ठीक है, और दूसरी ब्रैकेट में क्या आता है, a का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस सी। ओके, ये आता है, देखिए a माइनस ए क्यू माइनस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस का 3bc। इस फार्मूले का विशेष प्रयोग नहीं होता, कहीं कहीं पे आता है, फिर भी आपको ये भी फार्मूला आपको याद होना चाहिए, क्योंकि आपके सिलेबस में है तो आपको याद होना चाहिए, ठीक है। प्लस हाई स्कूल में इस फार्मूले का अच्छा खासा यूज है और 12 में भी, ठीक है। तो हाई जो 10 या 12 में है उनके फार्मूला अच्छी तरह से याद होना चाहिए, बाकी लोगों को कोई बात नहीं। यदि आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को कर लें सब्सक्राइब।